हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कल आपकी परीक्षा है। सिर्फ 3 से 4 मिनट मैं आपका समय लूँगा। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ मित्रों, लास्ट ईयर आपकी जो परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने क्लियर की थी, 4000 के आसपास आपका रिजल्ट था। उससे पहले लगभग 3500 के आसपास रिजल्ट था। अब आप सामने देख रहे होंगे कि इस बार जो आपकी 2035 के आसपास सीटें हैं, तो ये 2035 सीटों पे जो लास्ट आपके रिजल्ट्स आए हैं, अगर हम उन्हें सीटों से डिवाइड करें तो लगभग औसत यही आ रही है कि 11 गुना के आसपास आपका जो है रिजल्ट एग्जैक्ट कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने जो रिजल्ट है वो 22,000 प्लस जो विद्यार्थी हैं वो मुख्य परीक्षा लिखेंगे। ये आंकड़ा कम नहीं है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में जब वैकेंसी बढ़ रही थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जब से हमने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को स्टार्ट करवाया था, शुरू से ही 1000 से 1100 सीट की बात की थी। लेकिन सामने सरकार के द्वारा बार बार इतनी वैकेंसी बढ़ाई गई है कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, उतनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने खड़ी है। ये वीडियो मेरी उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि यार अगली परीक्षा में बेहतर कर लेंगे, क्योंकि है क्या कि उन्हें सीटें दिखाई दे नहीं रही। सीटों से ज़्यादा दबाव जो है, जो परीक्षा का माहौल पिछले 1 महीने से रहा है, उसके चलते ना तो कन्वेंशनल सेक्शन अच्छे से पढ़ा है विद्यार्थियों ने, ना ही करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज किया है, ना ही स्टेट स्पेशल के सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के उन्होंने बहुत अच्छे से रिवाइज किए हैं। क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मिनरल साइट कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। अगर सेंसस पूछा जाए कि टॉप 3 में कौन है, तो ये सब याद नहीं आ रहा, धुंधला है। रीज़न क्या है कि लैक ऑफ रिवीजन है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सामने मसौदा क्लियर नहीं रहा आयोग के द्वारा, जिसके चलते आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन ये हर एक विद्यार्थी के साथ हुआ है। ये कॉमन पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पर मैं अगला सिर्फ 1 मिनट लेने जा रहा हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि मित्रों, अगर आपने पहले से इस फील्ड में सीरियसली आपने थोड़ी तैयारी की है, आपने पढ़ा है, तो वो ज्ञान कहीं जाता नहीं है। बाकी बात, करंट में पड़ी हुई चीज़ें ज़रूर काम आती हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि यहाँ पर रिजल्ट 4000 नहीं है, 22,000 है। ये रिजल्ट आपका 6 गुने के आसपास आने वाला है। अगर ये 6 गुना रिजल्ट आ रहा है तो कटअप भी मान के चलिए कि अगर टफ पेपर रहता है लास्ट ईयर या उससे भी बेहतर पर लेवल लाने की ये कोशिश करते हैं, तो मान के चलिए कि जो आपकी कटअप है वो भी 80-82 क्वेश्चन को टच करेगी। मैं कोई पूर्व कटअप का अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बात है कि ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो लगभग जो सोचा गया था कि 8 से 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, आपके सामने देखा होगा आपने कि 4-4.5 लाख के आसपास फॉर्म है। और ये जो 4,80,000 के आसपास फॉर्म है, परीक्षा में लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में ही विद्यार्थी यहाँ अपीयर होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 22,000 रिजल्ट के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा हॉल में 2 घंटे 120 मिनट में से 3 मिनट हटा दीजिए, 115 मिनट के आसपास जो आपके पास टाइम है, अगर आप शुरुआत के 1 मिनट से अंतिम मिनट तक अपने आप को पूरे एक्टिव मोड में रखेंगे, मेरा आपको पूरी तरह से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपने कन्वेंशनल पहले थोड़ा भी सही से पढ़ा है, करंट थोड़ा सा पिछले 1 हफ्ते में समेटने का प्रयास किया है, राज्य को विशेष को आपने काम भर का पढ़ लिया है, जाके क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करिए, आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। बाकी किसी भी तरह का, मित्रों देखिए, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहादुर हैं। आप ही बताइए, आपके पूरे रिश्तेदारी में अगर 300 लोग हैं, क्या उसमें सब लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ आप होंगे, जब बहुत ज़्यादा होगा तो 1 से 2 और केस होंगे। इसी तरीके से आपके पूरे गाँव में 1 से 2 लड़के होंगे जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपने अपना टारगेट बड़ा रखा है तो याद रखिए कि आप बहादुर हैं, ब्रेव हैं, और जीवन के उतार चढ़ाव में भी आपको अपने दिमाग को, बुद्धि को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप शांति से जाइए, परीक्षा के वो जो 2 घंटे हैं उसमें बहुत ही एक्टिव मोड में रहिएगा। खुद को बार बार मत बोलिएगा कि भाई आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है। तथ्यों को पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो आप एलिमिनेटिंग टेक्निक से ही निकाल लेंगे, और अच्छा अटैम्प्ट करिए। भाग्य ने साथ दिया तो प्रारंभिक परीक्षा बहुत कम तैयारी में भी आपकी निकल जाएगी, क्योंकि सामने आपको दिख रहा होगा ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मित्रों, जाइए, परीक्षा को दीजिए। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और पूरी ताकत के साथ इस परीक्षा को दीजिए, क्योंकि आप इस फील्ड में अपनी चॉइस से हैं, बाई फोर्स नहीं है। आपने अगर निर्णय लिया है कि सिविल सर्विस को आपने क्रैक करना है तो अपनी जान इसमें लगा दीजिए। बाकी जीवन बहुत बड़ा है, ये जो ज्ञान है ये कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी आप डिस्टर्ब हुए हैं, परेशान हुए हैं, बीपीएससी की तैयारी वाले सब विद्यार्थी इतने परेशान हुए हैं। खास तौर पे उन विद्यार्थियों के बारे में सोचिए जिनकी टांगें टूटी हैं, हाथ टूटे हैं, अस्पताल में लेटे हैं। उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो वहाँ पे 4 दिन तक उस कड़कड़ाती ठंड में वहाँ पे रोड पे बैठी रही हैं। किस तरीके से वो भी हिम्मत करके आगे जाके परीक्षा को देंगी।
क्योंकि यहाँ पे आयोग जो है उसने उस तरीके से पहले से सारी चीज़ें क्लियर नहीं रखी थी। तो देखिए, जब आप उदाहरण ढूंढेंगे तो आसपास हमें सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। इसलिए आपको तय करना है कि आपको एक बहादुर व्यक्ति की श्रेणी में खड़े होना है कि एक कायर की श्रेणी में खड़े होना है। ये कोई ज्ञान नहीं है मित्रों, मैं बस मेरा जो मैसेज है उन विद्यार्थियों के लिए है जो लास्ट टाइम में इतने परेशान हैं कि कहीं ना कहीं वो निर्णय ना ले बैठें कि भाई परीक्षा में जाके नहीं बैठेंगे। हमारा पूर्णिया सेंटर है, किशनगंज है, कुछ नहीं होगा आपको। आप सेंटर से 4 घंटे पहले भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे का आपका पेपर है एक शिफ्ट का। यहाँ पर 2 शिफ्ट नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। चाहे सुबह आप कॉफ़ी पी लीजिएगा, ठीक है, चाहे मीठा या कुछ मिठाई या रसगुल्ला या गुड़ जैसी मीठी चीज़ सुबह खा लीजिएगा एनर्जी के लिए, पर परीक्षा में जाके आपको बैठना है, परीक्षा देना है आपको, क्योंकि ये परीक्षा आपको बहुत कुछ सिखाएगी और निश्चित रूप से आपका होगा। अगर आपने पहले थोड़ा भी टिक के पढ़ा है तो यहाँ लास्ट में आपका करंट अफेयर जो सारे सेक्शन है ये मैनेज हो जाएंगे। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके यहाँ पे पीटी की कट ऑफ निकालने का ज्ञान आपके अंदर है। इसलिए बहुत सकारात्मक होकर परीक्षा में जाइए आप लोग। धन्यवाद।